All right, yet another instance of VVIP brat, this time from Karnataka. Karnataka BJP leader's son assaulted toll staff when asked to pay the toll fee. Samarth Gowda Patel, son of BJP leader Vijay Gowda Patel, was travelling in a vehicle from Vijaypura towards Sindhagi when the altercation took place, as you can see on your screens. And the altercation took place on being asked to pay the toll fee. Samarth Gowda reportedly identified himself as Vijay Gowda Patel's son. And when the staff did not understand the reference to the BJP leader, Samarth Gowda, the BJP leader's son, reportedly lost his temper. He and his friends then assaulted the toll gate employee. Staff remembers at the plaza there, the staff members there intervened and stopped the scuffle from escalating. Meanwhile, in a rampant display of brazen VVIP culture, the BJP leader defended his son's act, saying it was natural to get angry when one speaks ill of their father. The state's health minister and Congress leader slammed the BJP leader's defensive stance and said that action was needed against the VIP brats. However, senior BJP leader Chalvadi Narayana Swamy condemned the behavior. He said that whether it is Congress or BJP, no one should get involved in such incidents. But no arrests have been made yet. Why? Because the toll staffer has not filed a complaint. And well, NDTV's Deepak Bopanna confronted the BJP leader Vijay Gowda over his thug son's behavior. Take a listen. हेलो विजय गौड़ा जी नमस्कार, मैं दीपक बोल रहा हूँ एनडीटीवी से सर। जी बोलिए। नमस्ते। विजय गौड़ा जी, आपके जो बेटे का टोल गेट पे वो टोल स्टाफ को असॉल्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहिए था। कल आपने उनको वो एक्ट को जस्टिफाई करते हुए बोला कि उनकी गलती नहीं है और टोल स्टाफ का। क्या आप वो अभी भी वही मानते हैं? जी, मैं एक बात बोलूँ आपको, कल रात में आके टोल नाके वाले सब लोग आके स्टेटमेंट दिए, हमारा भी थोड़ा गलती है साहब, माफ करो, वो कुआ करके बोल के वो स्टेटमेंट दिए। वो स्टेटमेंट मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, आप देख लीजिए। नहीं, उनका स्टेटमेंट तो छोड़ दीजिए, मैं आपको जो पूछ रहा हूँ वो जो सीसीटीवी में दिख रहा है, इट्स वेरी क्लियर दैट योर सन गेट्स डाउन फ्रॉम द कार एंड असॉल्ट्स देम। सीसीटीवी में जो दिख रहा है वो सही है। उसमें क्या है, मेरे बेटे के साथ चंद लोग थे, उन्होंने उनके साथ हमला हुआ। सर, आपका बेटा भी मार रहा है, वो तो सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है। मेरा बेटा देखिए, हाथ उठाया उनको, उन्होंने गलती से एक बहुत गंदे बात किया। उन्होंने ऑडियो भी है, गंदी बात तो नहीं बोल रहे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो टोल का कॉस्ट कितना है सर? 50 रुपए। तो आप जो एसेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं, आपका जो बेटे के पास जो है 50 रुपए पे करने की जो एबिलिटी नहीं है, क्या इशू क्या है सर इधर? देखिए, ये ऐसा नहीं पूछना चाहिए। आप जो पूछ रहे हैं, नहीं, सिर्फ 50 रुपए की बात है, तो आपकी सुनिए, मेरा बात बताने की क्या जरूरत थी? Well, NDTV exclusively spoke to the toll plaza manager who claims that the Neta's son got angry and thrashed the staffer. सर, अगर आप हमें बता सकते हैं कि टोल स्टाफ को जो है मारा पीटा गया था एक बीजेपी लीडर के सन ने, तो सर दरअसल हुआ क्या था सर? कुछ नहीं मैडम, मिसगाइड हो गया वो थोड़ा सा। हुआ क्या हमारे पास? थोड़ा बताइए हुआ क्या? हमारे पास भी यहाँ पर विजय गौड़ा बोल के एक पर्सन है मैडम इधर है। करेक्ट। वो भी हमारे अच्छे पहचान के आदमी है। ओके। तो हमारे लड़के लोग को पता नहीं कि इधर का गाड़ी हम लोग नहीं छोड़ते हो। ओके। तो उन लोग आके वही नाम बताया तो उसको कंफ्यूजिंग हो गया। ओके। तो हमारे वो बीजेपी लीडर हैं, वो हमारी उनकी अच्छी पहचान है, तो उन लोग को हम लोग इधर एमएलए माजी एमएलए ऐसा वो पहचान से छोड़ते थे। नहीं के आने से ठीक हो गया वो। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि हाँ, बोलिए सर। उनकी गाड़ी को फास्टैग नहीं है मैडम वो। ओके। तो नहीं तो फास्टैग कट होकर वो चला जाता था। तो बाद में वो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया कि हमारे लड़के ने विजय गौड़ा ऐसा कुछ बोलने से उनको गुस्सा आ गया। ओके। तो उससे थोड़ा मैं उनको गुस्से में उसको मारपीट कर दिया। तो मेरे पास काम करता है लड़का, नया लड़का है वो। तो फिर भी नया लड़का है बोले तो भी 2 साल 3 साल से काम कर रहा है।
ओके। तो उसको ये पता नहीं कि यहाँ पर बीजापुर में ऐसा हमारा एक है बोल के, यहाँ पे लोकल भी एक पर्सन है क्या ऐसा आदमी वाला, उनकी गाड़ी को छूट नहीं है सर, बट पर सवाल ये है कि उनकी गाड़ी पे आप बोल रहे हो कि फास्ट ट्रैक नहीं लगाया हुआ था, तो अगर हाँ, नहीं नहीं लगाया मैडम। हुआ है तो स्टाफ ने तो अपना काम किया, राइट? उन्होंने तो पूछा कि आपको पे करके जाना पड़ेगा, तो तब उन्होंने सही है। ऐसा सवाल पूछना वो भी तो गलत है ना सर? नहीं, वो गलती है मैडम। अभी बड़े लोग होते हैं मैडम, कुछ बोल नहीं पाते हम लोग। अभी क्या होता है कि कुछ कहने से कुछ हमको भी प्रॉब्लम हो जाता है, इसके लिए हम लोग कुछ कहे नहीं उधर। मैं इधर ही हूँ मैडम। हाँ, आप बोलिए सर। सर, कंप्लेंट फाइल नहीं की है, राइट, आपने अभी भी? नहीं मैडम, NHI वो देखेगा, इसके लिए हम लोग कंप्लेंट नहीं किया उसको। अच्छा, बट सर ऐसे मामले आप देखिए, टोल प्लाजा पे जब स्टाफ अपना काम कर रहे होते हैं तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं। तो आप इन सारे, क्योंकि आप भी तो टोल प्लाजा पे ही काम करते हैं, आपने देखा आपका स्टाफ काम कर रहा है, तो इस तरीके के अटैक जब होते हैं, मारपीट की जाती है स्टाफ के साथ, तो आप इन सारे मामलों को बार बार जो होता है उसको कैसे देखते हो सर? मैं CC कैमरे से चेक करता हूँ मैडम इसको। Let's now listen into some political reactions coming in on this extremely VVIP talk story there from Karnataka. This is definitely like, typical superior attitude of people who are in positions of power and who are rich, and they think that they are above the law and nobody should question them. So this is something which is highly condemnable, and I think the strictest action should be taken against this person. And it shows what kind of an upbringing he's got and the attitude that he's developed, spoiled due to his father's fame and name, and misusing that. And it is condemnable and shameful behavior. This is totally illegal. I will condemn that act. Whoever it is, BJP, anybody, Congress or Janata Dal, whomever are the leaders, it should not happen. But his father, Vijay Patil, has apologized for the mistake his son has committed. See, even that, I condemn the incident, and see, whatever he committed, his father is not a culprit in that. So it will bring definitely a bad name to his father.